अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया और 30 रुपये महंगा कर दिया है पेट्रोल। और मौजूदा हुकूमत की जब हम बात करते हैं, पहले दिन से ही मुश्किलात का शिकार है आइनी तौर पे और ख़ास तौर पे सियासी और माशी लिहाज से भी। और इस वक्त भी जब हम देख रहे हैं कि IMF के सामने मौजूदा हुकूमत सरेंडर कर चुकी है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आ, मुश्किल फैसले पिछली दफ़ा कैबिनेट की मीटिंग में कहा गया था और आज इजलास में भी ये फैसला किया गया। और अब हम देख रहे हैं कि कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ये वो हुकूमत है जिसने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत नाअहल है, उनके पास तजर्बा नहीं है, हमारे पास तजर्बा है, हम इस मुल्क को सही करेंगे। लेकिन इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन 6 दिन की मोहलत दी है उन्होंने और अल्टीमेटम दिया हुआ है। ये खान ने एक ओवर का मार्जिन दिया है मौजूदा हुकूमत को। अब वो ये कह रहे हैं कि 6 दिन के बाद इलेक्शन की तारीख दी जाए और इंतखाबात का ऐलान किया जाए। देखना यह है कि क्या 6 दिनों में कोई बड़ी तब्दीली रूनमा हो गई। इमरान खान साहब का ये जो धरना था, लॉन्ग मार्च था, ये अचानक क्यों फैसला तब्दील हुआ, क्या इसके पीछे पस पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं और किसकी यकीन दहानी पे ये सब कुछ मुमकिन हुआ। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बड़े सरप्राइज़ हुए कि ये कैसे मुमकिन हो गया, चूँकि खान साहब ने कहा था कि इस्लामाबाद आऊँगा और उस वक्त तक वापस नहीं जाऊँगा जब तक फ़ैसला नहीं हो जाता, असम्बलियाँ तहलील नहीं हो जाती और नए इलेक्शंस की तारीख नहीं मिलती। लेकिन ना तो असम्बलियाँ तहलील हुई और ना ही नए इलेक्शन के हवाले से तारीख अनाउंस हुई। क्या वजह बनी कि खान साहब ने ये धरना ख़त्म करके वो फौरी तौर पे वापस चले गए। लेकिन इस पूरे अमल में जो सबसे अच्छी बात ये हुई कि कम अज़ कम जो एक तसादुम का माहौल बन चुका था और अगर खान साहब आगे बढ़ते तो मज़ीद कशीदगी हो सकती थी, मामलात ख़राब हो सकते थे। और वैसे भी मौजूदा हुकूमत जो है वो मुश्किलात का शिकार है और ये ख़बरें पाकिस्तान के लिए अच्छी ना होती। किसी भी बहाने कम अज़ कम ये मामला जो है वो जो एक पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला शुरू हो चुका था वो ख़त्म हुआ। देखना यह है कि क्या चूँकि मौजूदा हुकूमत नैब इस्लाहात के वाले से और इलेक्शन के जो रिफॉर्म्स हैं उस पर भी काम कर रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अब वोट डालने का हक़ नहीं होगा। इस तरमीम को भी ख़त्म कर दिया गया। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर अदालत जाने का फ़ैसला किया है, क्या फ़ैसला होगा और कैसी चीज़ें मैनेज होगी। इस तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। खानज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और सदीकुल फारूक साहब वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। गुफ्तगू का आगाज़ नवाबजादा साहब आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब दावा कर रहे थे 20 लाख लोग लेकर वो इस्लामाबाद में आएंगे, 20 लाख लोग तो खैर नहीं आए, लेकिन जो धरना भी उन्होंने देना था वो भी कंटिन्यू नहीं कर सके। 6 आपकी जो आप ज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, 6 दिन का उन्होंने टाइम दिया है। 6 दिन के बाद वो चाहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख दी जाए वरना मैं दोबारा आ सकता हूँ। किस तरह देखते हैं इस पूरे ड्रॉप सीन को, क्या हुआ अचानक, किसकी यकीन दहानी पे ये सब कुछ मुमकिन हुआ? देखें, खान साहब के अगर आप 14 के कंटेनर पे गुफ्तगू देख लें, उस वक्त भी इसी तरह की बहकी बहकी बातें करते थे जो आज आज वो कर रहे हैं। न कभी उस वक्त उन्होंने कोई बात ऐसी की थी जो एक मैच्योर और एक संजीदा आदमी की बात हो, ना वो आज वो बातें कर रहे हैं। अब आप देख लें कि 20 लाख का कह के चले और कि जी हम आके धरना देंगे, और रात भी आखिरी वक्त तक ये कहते रह गए कि जनाब मैं धरना दूंगा, हम नहीं उठेंगे उस वक्त तक, इलेक्शन की डेट दे के उठेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे। और फिर जब आके उन्होंने यहाँ पे क्राउड देखा तो उन्हें अंदाजा हो गया कि सारा फिर वो बहाना कि जी रुकावटें थी, फलां था, ये था, वो था, नहीं आ सके। चले, हम आपकी बात खान साहब मानते हैं कि पंजाब में रुकावटें हैं या सिंध में रुकावटें हैं या KPK में तो रुकावट नहीं थी, वहां से आप 20 लाख बंदा लेके आ जाते, तो वहां से भी आप नहीं ला सके। आज आप आपकी पार्टी और चीफ मिनिस्टर को आज आपने कहा है कि जी इंक्वायरी की जाए कि फलां फलां डिस्ट्रिक्ट से फलां जो इंटरचेंज है वहां से सिर्फ इतनी गाड़ियां शामिल हुई हैं।
तो वो सारा आप अपनी अपनी इंक्वायरी करा रहे हैं। जब खान साहब ने देखा कि इनके साथ लोग नहीं है, इनके बयानी के जो था वो पिट गया है और लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है जो खान साहब कह रहे हैं, तो लोग नहीं है, जिस वजह से खान साहब को अपना धरना जो है फिर वो 6 दिन का अल्टीमेटम दे के कि जी हम 6 दिन बाद दोबारा आएंगे और कह के चले गए। फिर जो जो उन्होंने यहाँ ठीक, पर इसमें ब्लू एरिया में खानजादा जो साहब हशर चूंकि किया। आप मौजूद थे आज हज़ार इजलास के अंदर भी और कौमी असम्बली का जो हुआ, आपको लगता है कि चूंकि वज़ीर आज़म ने ये बात की है कि कुछ भी हो डिक्टेशन आपकी नहीं लेंगे, फैसला ये ऐवान करेगा, ऐवान में फैसला होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और जो एक एक चूँकि अभी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद बजट जो है वो निगरान सेटअप पेश करेगा, ऐसी कोई इतलात हैं या जिस तरह वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 2023 तक जाएंगे हम? ये सारा इनका मीडिया सेल ऐसे शोचे छोड़ता रहता है अपने वर्कर्स को मुतमईन करने के लिए और ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। वो खान साहब की आदत है और वो फिर और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इसी चीज का प्रोपागेंडा करते हैं। इस चीज पे बिल्कुल कंसेंसस है नेशनल गवर्नमेंट का कि अपनी मियाद पर होंगे और पूरा असेंबली अपना टेन्योर मुकम्मल करेगी और कोई दूसरी बात नहीं होगी। आज बड़ी क्लियर वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की, बल्कि एक सवाल के जवाब में खुद स्पीकर साहब ने क्लियर किया कि अगस्त 23 के बाद जो है 23 तक इसकी असेंबली की मियाद है और ये असेंबली अपनी मियाद पूरी करेगी। तो इसमें कोई किस्म का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह बजट भी 10 को पेश कर रहे हैं। बजट भी टाइम पे पेश होगा। सिद्दीक उल फारूक साहब, चूंकि एक बड़ी कल का दिन बड़ा मुश्किल था और कम अज़ कम चीज़ें जो हैं वो अब बेहतर हो गई हैं, खान साहब धरना ख़त्म करके वापस जा चुके हैं। किस तरह देखते हैं, कुछ आपको लगता है खान साहब ने कुछ खोया, कुछ पाया या हुकूमत को फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ इस पूरे अमल में? चूँकि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अभी कन्फ्यूजन का शिकार है, लेकिन अच्छी बात सिर्फ ये है कि कम अज़ कम ये आज तसादुम नहीं हुआ, चीज़ें नहीं हुई और खामोशी से ये लोग वापस चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान और उनके साथियों ने तो बहुत कुछ पाया रे, बड़ा माल कमाया। अब चीजें सामने आ रही हैं। 40 अरब की तो करप्शन सिर्फ कोविड-19 की गैर मुल्की इमदाद में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सामने रख दी, जिसे इमरान खान ने छुपा दी वो रिपोर्ट, और IMF ने जब डंडा दिया तो जनाब वो फिर रिपोर्ट बाहर निकली। और करप्शन बहुत सी है। पाकिस्तान ने खोया। IMF के साथ जो मुआहिदा करके और पेट्रोल की कीमत 10 रुपए फिर कम कर दी, तो IMF हम पर यही दबाव डाल रहा है कि भाई आपकी एक हुकूमत थी, उसने हमारे साथ मुआहिदा किया इमरान खान ने, अब उस पर अमल करें। अगर आपने जो है वो लेनी है इमदाद, तो गोया हमें इमरान खान का जो किया धरा है उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। लेकिन सिद्दीक उल फारूक साहब, वो सजा जाहिर है आप भुगतेंगे भी, क्योंकि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा किया आईनी तौर पर ही सही, चूंकि जो जवाब बनाया जाता है, लेकिन आपको पता था ना ये चैलेंजेस हैं, तो आपने तो खुशी खुशी ये चैलेंजेस कबूल किए। जफीर साहब, हमने ये चैलेंजेस कबूल किए तो हमने आइन और कानून के मुताबिक इस असेंबली की मुद्दत को पूरा भी करना चाहा और इंशाल्लाह हम करेंगे। तो फिर शिकवा नहीं बनता ना सर? अगर कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा करें, देखिए मईशत जो है, मैं बारहा कह चुका हूं कुछ और चैनल्स पे भी, कि ये गुब्बारा नहीं है कि इसमें हम मुंह से फूंक भरेंगे तो ये फूल जाएगी और हम इसमें पंक्चर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। पंक्चर तो हो सकती है गलत फैसलों से, लेकिन ये एकदम मईशत तरक्की नहीं पा सकती। इसके लिए आपको सियासी इस्तेकाम चाहिए, पॉलिसियों का तसलसल चाहिए, जो इन्वेस्टर हैं, सरमायाकार, सनतकार, ताजिर, उनका एतमाद चाहिए और इसके लिए ठीक पॉलिसियां भी चाहिए और उसके लिए कुछ मुद्दत भी चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिद्दीक उल फारूक साहब वो भी यही डिमांड कर रहे थे। शौकत बसर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। 4.5 मिले ना। जी, मैं आता हूँ। शौकत बसर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। सिद्दीक उल फारूक साहब ये कह रहे हैं कि हमें टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कहती थी। लेकिन इस सवाल पे मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं चाहूँगा कि धरना अचानक ख़त्म हुआ और इस पूरे अमल में चूँकि बड़ा सरप्राइज था, कहा यह जा रहा था कि खान साहब ने बार बार ये बात कही कि मैं
इस्लामाबाद से उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होता और ये असम्बली तहलील नहीं होती। अब क्या वजह थी, कहाँ से यकीन दहानी हुई, या क्या पस पर्दा हकायक हैं, क्यों इतना सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया? बसरा साहब। जी शौकत बसरा साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? शौकत बसरा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? बसरा साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा बसरा साहब से रब्ता हमारा हल हो सके। सदीकुल फारूक साहब कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा टाइम का, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही क्लेम कर रही है कि अब बड़ी मुश्किल से, चूंकि कोविड आ गया था, चीज़ें स्मूथ बड़ी मुश्किल से हुई और जब स्मूथ हुई तो हमें हटा दिया गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोविड जो है वो हमसे 20 गुना ज्यादा इंडिया में था। आपको मालूम है ना कि वहाँ लाशें जलाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी और उन्होंने फिर दफन करना शुरू कर दिया, जिस तरह मुसलमान और क्रिश्चियन अपने मुर्दे जो हैं वो दफन करते हैं, और उसको जो नुकसान पहुंचा। लेकिन उनकी जीडीपी 8.5 रही, क्योंकि उनकी ओवरऑल मईशत ठीक है और उन्होंने उसे संभाल के रखा। हमारे यहाँ बकौल शौकत तरीन के इमरान खान के पास तो कोई माशी पॉलिसी ही नहीं थी, और ये उन्होंने 3 हफ्ते पहले कहा है जी, अपनी हुकूमत खत्म होने के 2 हफ्ते बाद। इसी तरह उन्होंने पिछले साल 1 अप्रैल को ये कहा था कि पीटीआई की हमारी जो हुकूमत है उसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये तो उनका माहिर मईशत कह रहा है। 4 उन्होंने वजीर खजाना तब्दील किए, कई टीमें तब्दील की, लेकिन इमरान खान को किसी चीज का पता होता तो कोई काम सीधा होता ना। अलबत्ता उन्हें इस चीज जी क्रम प्लस को लगाओ और वहां से जो कुछ है डायरेक्ट इकट्ठा करो, फलां को इधर लाओ, और गंदम पहले एक्सपोर्ट करो फिर इंपोर्ट करो, चीनी पहले। देखिए फैसलों का इशू रहा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि 5 पॉइंट समथिंग हमारी जीडीपी थी, हम चीज़ें इंप्रूव कर रहे थे, लेकिन हमारी हुकूमत का खात्मा हुआ, इस वजह से चीज़ें बेहतर नहीं हो सकी। लेकिन मौजूदा बुरान में इसमें आप समझते हैं, एक तो इस्लाहात की बात हो रही है, अभी हम बसरा साहब से भी कनेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर सकें, लेकिन नवाबजादा साहब आप क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहती है, रिफॉर्म्स के बगैर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो कि पिछली मीटिंग का रेफरेंस जरदारी साहब ने दिया था कि नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई है और आप इत्तेहादियों का इजलास था उसमें भी। अब आपको लगता है कि चूँकि आज हमने देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट कहा कि वो नहीं मिलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, अदालत में जाएगी रिव्यू के लिए, तो आपको नहीं लगता कि इस पर रिफॉर्म्स हो जाना चाहिए था, उनको भी मौका मिलना चाहिए था, और ताकि अब अगले इलेक्शन चाहे वो 23 में हों या 22 में हों, कम अज़ कम तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिलकर कोई अच्छा फैसला करें और इलेक्शन जो हैं वो उन पर उंगलियां ना उठें? देखें, ये एक बात मैं क्लियर कर दूं जी कि ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट का हक बिल्कुल खत्म नहीं किया गया। असेंबली के अंदर आज भी इस चीज पर बहस हुई और उसका तरीकाकार वाज़ेह किया गया कि क्या तरीकाकार होगा, वो अपना वोट किस तरह कास्ट करेंगे और उनके लिए मखसूस नशिस्तें होंगी या क्या होगा। और एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही गई असेंबली के अंदर कि उनका वोट का हक दिया जाएगा उन्हें, बल्कि उन्हें एक स्टेप आगे बढ़कर असेंबली के अंदर नुमाइंदगी भी दी जाएगी उन्हें। ठीक, जी हाँ, ये बात बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि नहीं वो जो फार्मूला आप बता रहे हैं वो बुनियादी तौर पे बिल्कुल जी हम तो एक स्टेप आगे जा रहे हैं कि उन्हें नुमाइंदगी भी देने जा रहे हैं असेंबली के अंदर। और आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में ये बाकायदा कानून साजी हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये इसका आइन का हिस्सा है। जी सर, वो जो आपका प्रपोजल है बड़ा अच्छा है, पर्सनली मैं उसको फेवर करता हूं, लेकिन मसला ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सारे ऑन बोर्ड हों तो फैसले में वो होगा ना, तो क्वेश्चन मार्क लगते रहेंगे। देखें, पाकिस्तान की पूरी जमातें इसमें शामिल हैं और हमने कोशिश की है कि जो 17 का में जो मंजूरी हुई थी जी उसमें तमाम के दस्तखत हैं। उसमें उस वक्त ये तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल 30 के 35 वोटों के साथ ये ऑपोजिशन में थी, इनके भी उसके ऊपर दस्तखत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी को
रिफाइन करके उसी चीज को हम लेकर आए। और उसमें तो अब भी जो वहाँ पे ऑपोजिशन जीडीए बैठी है, वहाँ पर इनके ऑपोजिशन के जो अरकान हैं पीटीआई के, वो बैठे हैं। उन्होंने भी आज अपनी तस्वीरें दी, आज अपनी राय दी। तो इसके ऊपर बहस अभी चल रही है। ठीक है, बहस होनी भी तो चाहिए नवाज़त सर। और मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस से कोई चांसेस हैं? जिस तरह का उनका एटीट्यूड लग रहा है कि लग तो नहीं रहा कि वापस असेंबलियों में आएंगे, लेकिन चूंकि तलाल चौधरी साहब आज एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि हम वेलकम करेंगे अगर ये वापस असेंबलियों में आते हैं। कुछ पसे पर्दा क्या ऐसी कोई बात हो रही है, कोई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसके साथ? चूँकि जितना भी आप बात कर लें, डायलॉग्स से ही मसले हल होते हैं, प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें प्रेशर ज़रूर बिल्ड करते हैं, लेकिन मामला आखिर टेबल पे ही आकर डिस्कस होते हैं और वहीं से हल भी होते हैं। तो इस वाले से क्या कोई गुंजाइश पैदा की जा रही है? और ये जो इस वक्त एक शिद्दत पसंदी है, उसका ये खात्मा कैसे मुमकिन होगा? तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। हाँ भिजवा दो, और चाय भी। और दूसरा क्या पीटीआई से किसी